Hello students, welcome back to my channel. Today we will discuss the topics of real analysis, that is some theorems on limits such as squeeze theorem, and we will discuss some examples based on it. Now let's get started. हम पहली लिमिट की थ्योरम देखते हैं. A subset of R, f be a function from A to R and C belonging to R be cluster point of f on A, and if A less than equal to fx less than or equal to b for all x belonging to A such that x is not equal to C. और हमें ये भी पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू C f एग्जिस्ट करती है, देन जो लिमिट होगी x अप्रोचेस टू C एफ एक्स, उसके जो बाउंड्स होंगे वो a और b होंगे. कहने का मतलब a लेस देन इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू C एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू b. और हम इसका प्रूफ देखते हैं. हमें दे रखे है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम उसको मान लेते हैं L belonging to R such that limit x approaches to C f is equal to L. ठीक है. अब fx की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है C पे. सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अगर हम लगाएं तो उससे हमें क्या पता लग रहा है, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn converging to C for all n belonging to natural numbers and xn belonging to A, xn not equal to C, then f of xn converges to C. और अब हमें इस कंडीशन से ये पता लग रहा है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A था और ये सारे xn है, A को बिलोंग कर रहे हैं एंड कोई भी xn C के इक्वल नहीं है, तो हम ये यूज कर सकते हैं कि A इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ xn which in turn is less than or equal to b for all n. अब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है. इफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर हम उसे yn सपोज करें, इज इन बिटवीन a एंड b फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, तो जो उसकी लिमिट होगी उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एट h n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, वो भी उन बाउंड्स के बीच में ही होगी. एंड एफ एक्स एन हमारे पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. सो a is less than or equal to limit n approaches to infinity f of xn is less than or equal to b. और हमें पता है इसकी लिमिट क्या है, यहाँ पे L आएगा क्योंकि अगर xn सीक्वेंस C पे कन्वर्ज कर रही है और हमें पता है लिमिट f of x is equal to n when x approaches to C, तो f x n L को अप्रोच करता है. तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि A is less than or equal to L which in turn is less than or equal to B, hence A is less than or equal to limit x approaches to C f which in turn is less than or equal to B. So अब हमें ये तो पता लग गया कि अगर कोई फंक्शन A और B के इंटरवल में लाई कर रहा है तो उसकी लिमिट भी उसी इंटरवल में लाई करेगी. अब हम जो मेन थ्योरम हमारी स्क्वीज थ्योरम जो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज आती है, हम वो करते हैं. स्क्वीज थ्योरम देखते हैं हम. A be a subset of R, F, G, H be functions from A to R and let C belonging to R be a cluster point of A. और हमें ये भी दे रखा है कि f of x is less than or equal to g of x, turn is less than or equal to hx for all x belonging to A and x should be not equal to C. एंड हमें दे रखी है कि लिमिट x approaches to C f is equal to limit x approaches to C h equal to L. तो हम ये कह सकते हैं कि जो g की लिमिट होगी व्हेन x अप्रोचेस टू c
वो भी हमारी एल आएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स शुड नॉट इक्वल टू बी द क्लस्टर पॉइंट, और हमें इन दोनों की लिमिट्स सेम है, तो इसकी भी लिमिट इन दोनों के बराबर ही आएगी। ये कैसे होता है बेसिकली, अब हमें एफ और एच की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू सी दे रखी है। सो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया अगर हम यूज करें तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है जो सी पे कन्वर्ज कर रही है एंड एक्स एन belongs to A, xn not equal to C for all n belong to natural numbers, तो जो fxn होगा that will converge to L, और जो hxn होगा that will also converge to L। ठीक है, जब हम इसको यहाँ करते हैं कि fxn is less than or equal to gxn less than or equal to hxn, सो जो हमारे पास सीक्वेंसेस के लिए जो स्क्यूज थ्योरम होती है वो अप्लाई हो जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि इन सारी सीक्वेंसेस की लिमिट हमारे पास इक्वल आएगी, दैट इज इक्वल टू एल। अगर सीक्वेंस की लिमिट इक्वल टू एल आ गई और हमने इसकी सपोज कर रखी है कि कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो एल के इक्वल आ जाएगी जी फंक्शन की भी लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी। जैसे हमने पहले प्रूव किया था, जस्ट उसी लाइंस पे है ये प्रूफ, जस्ट इसमें एक स्क्वीज थ्योरम जो सीक्वेंसेस में होती है वो यूज हुई है। हम क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं। हमें प्रूव करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स 3/2 इज 0 फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0, और हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर हाफ लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, 1। मैं अगर एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँगा और एक्स हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो साइन चेंज नहीं होगा, एक्स के लेस देन और इक्वल टू एक्स 3/2 लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम इसमें स्क्यूज थ्योरम अप्लाई कैसे करेंगे। हमें इस फंक्शन की लिमिट पता है 0 होती है जैसे ही एक्स अप्रोचेस टू 0, एंड एक्स की लिमिट भी 0 होती है जैसे ही एक्स अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं जिनकी लिमिट सेम है, और ये वाला फंक्शन हमारा उन दो फंक्शंस के बीच में है। तो जो कि फंक्शन है हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स 3/2 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्यूज थ्योरम। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, एंड हमें कंडीशन दे रखी है और ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक इनइक्वालिटी होती है कि साइन ऑफ एक्स का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम मॉड खोलते हैं तो क्या आएगा हमारे पास माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स विच इन टर्न इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। एंड अब हमें पता है इस फंक्शन की लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 0 होती है, मतलब इस फंक्शन की लिमिट भी 0 होगी जब x 0 को अप्रोच करेगा, इसकी भी 0 होगी जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मतलब जो बीच में हमारा फंक्शन रहेगा बाय स्क्यूज थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि उस फंक्शन की लिमिट भी 0 होगी व्हेन x अप्रोचेस टू 0। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos of x is equal to 1 for all x belonging to real, क्योंकि जो इनइक्वालिटी है हमारे पास वो है cos of x is less than or equal to 1 and cos of x is greater than or equal to 1 minus x square by 2 for all x belonging to R। अब हम इन दो फंक्शंस की ये भी एज अ फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं, हम कांस्टेंट फंक्शंस की लिमिट देखते हैं। अगर हम इसकी लिमिट देखें व्हेन x अप्रोचेस टू 0 तो क्या आएगी 1 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 1, एंड इसकी लिमिट क्या आएगी व्हेन x अप्रोचेस टू 0, इसकी लिमिट 1 ही रहेगी। हमें दो फंक्शंस के बीच में हमारा फंक्शन आ गया जिसकी लिमिट निकालनी है एट x अप्रोचेस टू 0, और उन दोनों की लिमिट सेम है। तो जो हमारे पास ये फंक्शन है
उसकी भी लिमिट सेम आएगी, इक्वल टू 1 when x अप्रोचेस टू 0। एक हमारे पास टेलर सीरीज होती है जिससे कि हम cos x और sin x की सीरीज निकाल सकते हैं एट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। तो वो क्या होता है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एंड cos x का क्या होता है हमारे पास 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी चलती जाती है सीरीज। इन दोनों सीरीज की मदद से हमने वो जो पहले अपना फॉर्मूला निकाला था cos x का, वो ऐसे निकाला था कि cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1 विच इन टर्न इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि cos x की जो वैल्यू थी 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड हमने कुछ टर्म्स इसमें से माइनस कर दी, तो cos x तो इस टर्म से बड़ा रहेगा ना, इसलिए। एंड सिमिलरली sin x के केस में हमने ये देखा है sin x लेस देन और इक्वल टू x होता है फॉर x ग्रेटर देन 0। एंड अगर हम सिर्फ ये टर्म कंसिडर करें और बाकी सारे हटा दें, sin x हमारा बड़ा हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल से, जो कि होता है हमारे पास 6। तो हम कुछ फंक्शंस की लिमिट देखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos ऑफ x अपॉन x। अब हम इसमें जो हमने पहले लिमिट के फॉर्मूलाज किए थे कि इसकी पहले लिमिट निकालो फिर इसकी निकालो, वो हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इसीलिए अब हम इसमें ये इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे हमारा जो x है वो है फॉर ऑल रियल्स, माइनस से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, तो क्या आएगा हमारे पास -1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन, माइनस से किया इसलिए साइन चेंज होगा, माइनस ऑफ cos x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। सिमिलरली अगर मैं x डिवाइड करती हूँ तो हमारे पास दो केसेस आएंगे, फॉर x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड फॉर x लेस देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के केस में हमारे पास क्या आता है, साइन चेंज नहीं होगा, x/2 लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन x लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ओवर x 0 ही। अगर x हमारा लेस देन 0 हो तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा, x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस cos x ओवर x इन टर्न इज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो हमें फंक्शन चाहिए था वो हमने दो फंक्शंस के बीच में रख दिया। ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 हमें पता है 0 होती है, एंड इस फंक्शन की हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वो निकल कर आएगी हमारे पास व्हेन x अप्रोचेस टू 0। एंड सिमिलरली हम स्क्वीज थ्योरम लगाएंगे एंड इस फंक्शन की भी व्हेन x अप्रोचेस टू 0 दिस फंक्शन आल्सो अप्रोचेस टू 0, इसकी लिमिट हमारे पास आ गई। अब हम दूसरा फंक्शन देखते हैं अपना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू क्या आती है हमारे पास अब ये इनइक्वालिटी आ गई फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0 के केस में क्या आएगी हमारे पास, x लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ x विच इन टर्न इज लेस देन और इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय 6। दोनों ही केसेस में वो दो फंक्शंस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिसके बीच में साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है वो लाई करता है, साइन एक्स। अब हम इसमें थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली टर्म में, और जब इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। एंड इस केस में क्या आएगा हमारे पास 1
ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स, यहाँ भी हमारे पास 1 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। दोनों ही केसेस में वापस सेम इनइक्वालिटी बनकर आ रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल एंड एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वरना हमारा फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस फंक्शन की लिमिट हमें पता है when x approaches to 0 is 1, एंड इस फंक्शन की लिमिट देखते हैं when x approaches to 0 क्या आएगी। लिमिट का फॉर्मूला यूज करते हैं हम, लिमिट ऑफ 1 when x approaches to 0 is 1 माइनस लिमिट ऑफ x square upon 6 when x approaches to 0 is 0 square upon 6, that is 1। अब जो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन था वो एक फंक्शन जिसकी लिमिट 1 आ रही है when x approaches to 0 और दूसरा फंक्शन जिसकी लिमिट 1 आ रही है when x approaches to 0 के बीच में लाई कर रहा है। सो बाय स्क्वीज थ्योरम वी कैन से दैट लिमिट ऑफ x approaches to 0 sin x over x is 1।